युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। ये श्लोक कर्म करो फल की चिंता मत करो नहीं सिखाता। तो फिर क्या सिखाता है? एक कहानी से समझते हैं। एग्जाम्स का समय था। कैंपस में हर तरफ एक हलचल थी। नींद की कमी सबके चेहरों पर साफ दिख रही थी। प्रिया, एक एवरेज स्टूडेंट, ये ठान चुकी थी कि मेहनत जरूर करेगी, लेकिन मन में एक सवाल जूझ रहा था। आखिर ये श्रेया कैसे पूरा दिन थके बिना पढ़ सकती है? एक दिन ब्रेक के समय उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, श्रेया, तुम इतने लंबे समय तक कैसे पढ़ लेती हो? मैं तो 1-2 घंटे में ही थक जाती हूँ। श्रेया मुस्कुराई और बोली, प्रिया, पढ़ाई शुरू करने वक्त तुम मन में क्या सोचती हो? प्रिया थोड़ा सोचते हुए बोली, ज्यादातर तो यही सोचती हूँ, चलो अब पढ़ना तो पड़ेगा ही। श्रेया फिर हौले से बोली, बस यही फर्क है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मन में सोचती हूँ, वाह, अब मुझे एक नई मशीन, एक नया कॉन्सेप्ट समझने का मौका मिल रहा है। मेरे लिए पढ़ाई कोई मजबूरी नहीं है। इट्स नॉट आई हैव टू स्टडी, इट्स आई गेट टू स्टडी। मुझे पढ़ाई करनी नहीं पड़ती, मुझे पढ़ने का अवसर मिलता है। प्रिया ने समझा कि असली थकावट शरीर में नहीं, सोच में होती है। जब सोच कृतज्ञता से भर जाए तो पढ़ाई एक बोझ नहीं रहती, बल्कि एक सौभाग्य बन जाती है। जब आप किसी काम को मजबूरी समझते हो तब आप थकते हो, लेकिन जब वही काम को आप अवसर समझते हो तब वो आपको एनर्जी देता है। जब सोच मुझे करना पड़ेगा से मुझे अवसर मिल रहा है में बदल जाए तो जीवन बदल जाता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। श्री कृष्ण शरीर को नव द्वार का नगर कहते हैं, यानी ऐसा शरीर जिसके 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, एक मुख, एक मल द्वार और एक मूत्र द्वार। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को मन से त्याग देता है, इंद्रियों को वश में कर लेता है, वो शरीर रूपी 9 द्वार वाले नगर में रहते हुए भी ना कोई कर्म करता है ना करवाता है, फिर भी शांति से जीता है। इस श्लोक को हम और आसान भाषा में एक कहानी के जरिए समझेंगे। एक कुम्हार हर सुबह मिट्टी उठाता है। पहले मिट्टी को गूंथता है, फिर चाक पर चढ़ाता है और पूरे ध्यान से एक एक घड़ा बनाता है। क्या उसे पता होता है कि कौन सा घड़ा बिकेगा और कौन सा टूटेगा? नहीं, लेकिन वो हर घड़े को पूरे मन, तन और आत्मा से बनाता है। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है, क्या मैं आज और बेहतर बना पा रहा हूँ? कभी कभी घड़ा टूटता है, कभी बिकता भी नहीं, लेकिन उसका मन नहीं टूटता, क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ घड़े बनाना है। उनका बिकना, टूटना उसके वश में नहीं है। जब इंसान अपने कर्मों को मैं कर रहा हूं की भावना से करता है तो ईगो, स्ट्रेस और फियर उसे पकड़ लेते हैं, उसे जकड़ लेते हैं। लेकिन जब वो ये मान लेता है कि मैं सिर्फ माध्यम हूं, कर्ता भगवान है, तो कर्म भी होता है और बंधन भी नहीं बनता। गीता का ज्ञान हम जितना दूसरों में बांटते हैं उतना हमारा भी और गहरा होता चलता है। इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हम साथ में मिलके गीता के ऐसे और गहरे मतलब सीखते रहें। जय श्री कृष्ण।